उत्तराखंड में सस्ती बिजली की राह अब खुल गई है। सस्ती दरों पर यूपीसीएल 500 मेगावाट बिजली खरीदेंगे और नियामक आयोग की मंजूरी के बाद ये करार हो जाएगा। राज्य की बिजली व्यवस्था में भी इसको लेकर सुधार होगा। उपभोक्ताओं पर दरों का बोझ घटेगा। आम जनता की जेब से जो पैसा जाता है वो किस तरीके से, देखिए, मिडिल क्लास फैमिली और लोअर क्लास फैमिली, इनके ऊपर भारी दबाव होता है। इनके जेब से अगर 100 रुपए का नोट भी अगर एक्स्ट्रा जा रहा है तो इनके महीने के बजट में गड़बड़ हो जाती है। तो देखिए, ये जरूरी है कि अगर इस कोशिश के साथ भी कुछ राहत मिल पा रही है, सस्ती बिजली अगर मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को भी कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा। और सीधे तौर पर जब सस्ती बिजली मिलेगी तो बिल कम आएगा। आइए और भी हम समझ लेते हैं कब तक ये करार मुमकिन है। हमारे साथ सोनू, हमारे सहयोगी, जुड़े हुए हैं। यूपीसीएल 500 मेगावाट बिजली खरीदने का पूरा प्लान कर रहा है, लेकिन नियामक आयोग की मंजूरी के बाद ही करार मुमकिन हो पाएगा। सोनू, कब तक ऐसा पॉसिबल होगा कि लोग ये सोचें कि उन्हें अब से या इस महीने से, अगले महीने से उन्हें इस तरह से सस्ती बिजली मिलेगी? देखिए पारुल, 1 से 1.5 माह का समय लगने की उम्मीद जताई जा रही है और जो विद्युत नियामक आयोग है उससे मंजूरी मिलते ही जो यूपीसीएल है वो विद्युत खरीदने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। जाहिर सी बात है कि जब सस्ते दामों पर विद्युत खरीदी जाएगी, बिजली खरीदी जाएगी, तो इसका लाभ उत्तराखंड के जो विद्युत उपभोक्ता है, उत्तराखंड की जनता, उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा। लगातार सरकार के स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। यूपीसीएल जो कि ऊर्जा भवन के स्तर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे हैं कि सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जाए। और जब भी बड़े फैसले यूपीसीएल को लेने होते हैं तो विद्युत नियामक आयोग से अनुमति लेनी होती है। जैसे ही विद्युत नियामक आयोग से जल्द अनुमति मिल जाएगी, उसके बाद इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। एक और जो यूपीसीएल है वो प्रयास कर रहा है, दूसरी ओर सरकार के स्तर पर भी प्रयास हो रहा है। जब मुख्यमंत्री दिल्ली के प्रवास पर होते हैं तो जो कुछ ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं हैं जिनसे विद्युत उत्पादन में उत्तराखंड में जिनका विद्युत उत्पादन शुरू हो सकेगा, उनसे कुछ केंद्र सरकार से एनओसी मिलनी है। और एक नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री कई बार इसके लिए अनुरोध कर चुके हैं। दूसरी ओर सौर ऊर्जा पर भी सरकार फोकस कर रही है कि जितना ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्तराखंड की तमाम जो जल विद्युत परियोजनाएं जो पाइपलाइन में जब ये धरातल पर उतर जाएंगी तो उनसे भी विद्युत का उत्पादन बढ़ेगा। और इसके साथ साथ यूपीसीएल के स्तर से ये भी प्रयास किए जा रहे हैं कि सस्ती दरों पर विद्युत खरीदी जाए ताकि उपभोक्ताओं को जो है वो लाभ दिलाया जा सके, आर्थिक रूप से उनको कहीं ना कहीं सहयोग किया जा सके। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो सीधे तौर पर आर्थिक सहयोग भी हो सकेगा आम जनता के लिए। जैसे कि मैंने जिक्र किया कि बहुत कम पैसे भी बच जाएं तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लिमिटेड बजट होता है, उसी में सब कुछ करना होता है। स्कूल की बच्चों की फीस से लेकर घर का राशन, गैस सिलेंडर, मेडिकल बिल्स और उस बीच उनके इंश्योरेंस से लेकर या फिर लोन्स, ये सारी चीजें होती हैं जिनका पूरा बजट बनाया जाता है। और उनके लिए कोई छोटी सी भी राहत मिलना एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। और फिर तो ये बिजली बिल है। बिजली बिल तो आप जानते हैं आजकल कितना महंगा हो गया है, और इसमें भी अगर आम जनता को राहत मिलती है तो उनके लिए अच्छी खबर है। खैर, लेकिन ये थोड़ा समय लगेगा, 1.5 महीने के आसपास का समय बताया जा रहा है। जैसे ही नियामक आयोग की मंजूरी मिलेगी, इस पर करार होगा और जनता को सुविधा मिल सकेगी।